तो इस कोर्स में हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में जानेंगे। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखेंगे इसमें। तो ये बेसिक से रहेगा, अगर आपका कोई नॉन टेक बैकग्राउंड भी है तो आप कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है इसमें। बेसिक से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें ब्रेक करेंगे चीज़ों को। सबसे पहले हम देखते हैं लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज क्या होती है। वे ऑफ कम्युनिकेशन और मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन को हम कहेंगे लैंग्वेज। वे ऑफ कम्युनिकेशन या मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। तो लैंग्वेजेस में हम क्या करते हैं, किस लिए यूज़ करते हैं? कम्युनिकेशन करने के लिए, शेयर द फीलिंग्स और थॉट्स और आइडिया, इसके लिए हम लैंग्वेज का यूज़ करेंगे। तो हमारे पास मतलब हज़ारों लैंग्वेजेस हैं। ह्यूमन लैंग्वेज की अगर हम बात करेंगे तो ह्यूमन लैंग्वेजेस, हम उसको नेचुरल लैंग्वेजेस भी कहेंगे। नेचुरल लैंग्वेजेस, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी दो बंदों को हिंदी में बात करना है तो उन दोनों को हिंदी आनी चाहिए, तभी वो लोग कम्युनिकेट कर पाएंगे, वरना कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। इसी तरह अगर कोई बंदा हिंदी और इंग्लिश इस तरह से अगर हम कंसिडर करेंगे, अगर हम कंसिडर करते हैं हिंदी और इंग्लिश, तो हमें वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है ट्रांसलेटर की। ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है। तो इसी तरह हम जो है ज़रूरत पड़ेगी ट्रांसलेटर। तो इसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर हम बात करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रोग्राम क्या होता है। प्रोग्राम क्या होता है? वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस मीन्स कमांड्स हो सकते हैं, कमांड, सेट ऑफ कमांड्स भी कह सकते हैं हम, या ऑर्डर हम कहेंगे। तो फॉर एग्जांपल हम एक कमांड दे रहे हैं 5+2 इस तरह से कंप्यूटर को, तो वो हमें जो भी ये प्रोसेसिंग करके हमें एक आंसर देगा 7 फॉर एग्जांपल। तो हमने क्या किया, एक कमांड दिया कि इस तरह के कैलकुलेशन वाला है, या हमने एक कमांड दी कि क्रिएट न्यू फोल्डर और न्यू फाइल, इस तरह की चीज़ें। तो ये वो कुछ सेट्स रहेंगे, इंस्ट्रक्शंस रहेंगे, उसको फॉलो करके कंप्यूटर जो भी है डिजायर आउटपुट हमें देगा, इसे हम प्रोग्राम कहेंगे। तो जो कंप्यूटर है या कोई सिस्टम है हमारा, उसकी लैंग्वेज है हमारी बाइनरी लैंग्वेज है या मशीन लैंग्वेज हम कहेंगे। तो वो जो समझता है सिर्फ 0 और 1 समझेगा, 0 और 1। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम क्या करते हैं, हम इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं किसी भी एक लैंग्वेजेस में। फॉर एग्जांपल अगर हम पाइथन में हम लिखते हैं इंस्ट्रक्शंस, अगर हम बात करते हैं पाइथन की, तो पाइथन में हम जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे, फॉर एग्जांपल यही 5+2 वाला एग्जांपल अगर हम देखते हैं, तो वो जो है हम किस तरह से लिखेंगे, उसके कुछ रूल्स हैं और ग्रामर है कुछ, वो हम देखते हैं किस तरह से रहेगा। अब पाइथन जो है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हाई लेवल यानी कि सिमिलर टू और इंग्लिश की तरह है। इसका जो भी सिंटैक्स रहेगा, रूल्स रहेंगे, वो इंग्लिश के रूल रहेंगे। तो हमें यहाँ पे और हमारा जो कंप्यूटर जानता है वो 0s and 1s या बाइनरी जानता है, तो इसके लिए हमें ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो
प्रोग्रामिंग में दो तरह के ट्रांसलेटर रहते हैं, एक इंटरप्रेटर रहेगा और सेकंड रहेगा कंपाइलर। तो इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। एक डिफरेंस ये रहेगा इंटरप्रेटर में, जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं, फॉर एग्जांपल एक फाइल है, हमने उसमें प्रोग्राम लिखा, तो इसे हम कहेंगे सोर्स कोड या कोड फाइल, इस तरह से भी कह सकते हैं। तो ये हमारा सोर्स कोड होगा जो भी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का रहेगा। और कंपाइलर क्या करेगा, ये जो भी फाइल है पूरी फाइल को एक ही मर्तबा में रीड करेगा और कोई सिंटैक्स या हम कहेंगे रूल या कोई ग्रामेटिकली कोई मिस्टेक्स होंगी उस पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो वो हमें शो करेगा एज अ डेवलपर यानी जो ये सोर्स कोड बनाएगा, या प्रोग्रामर जो ये प्रोग्राम लिखेगा। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी जिम्मेदारी ये है कि वो रेक्टिफाई करे और एरर को निकाले, एरर्स को रेक्टिफाई करे और अकॉर्डिंग टू ये जिस तरह से हमारा प्रोग्राम लिखा हुआ है उसकी जो सिंटैक्स है, रूल है, उसके हिसाब से वो लिखे यहाँ पर। तो ये कंपाइलर क्या करेगा, पूरी फाइल एक ही मर्तबा में रीड करेगा इस तरह से। और हमारे पास एक है इंटरप्रेटर। ये क्या करेगा, एक वक्त में एक लाइन पढ़ेगा। अगर कोई सिंटैक्स या ग्रामर रूल्स में कोई प्रॉब्लम है तो वो हमें शो करेगा वहीं पर, एक एक लाइन ये करेगा। तो इस कंपाइलर जो रहेगा, जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन रहेगा, वो थोड़ा सा फास्ट रहेगा एज कम्पेयर टू इंटरप्रेटर। सो ये डिफरेंस है इसमें। तो हमारा जो पाइथन है वो इंटरप्रेटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हम पाइथन के बारे में अगर हम देखते हैं यहाँ पर, फॉर एग्जांपल पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, तो ये जो है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लाइक इंग्लिश हम कहेंगे। इसका जो भी ग्रामर रूल सिंटैक्स रहेंगे वो इंग्लिश के तरह से रहेंगे। जो भी कीवर्ड्स वगैरह रहेंगे, हम देखते हैं क्या चीज़ है कीवर्ड्स वगैरह। उसके बाद ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज यानी कि हमारा जो एग्जीक्यूशन होता है वो लाइन बाय लाइन रहेगा, एक लाइन इस तरह से रहेगा। और ये जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जनरल पर्पस यानी इसमें हम नियर अबाउट हर तरह की एप्लीकेशन बना सकते हैं, हर तरह का सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, या उसी को हम एप्लीकेशन को एप्स भी कहेंगे, ऐप इस तरह से। तो हर तरह के सॉफ्टवेयर इसमें बना सकते हैं, इसलिए इसका नाम है जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसके बाद ये इंटरेक्टिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इंटरेक्टिव मीन्स दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, फॉर एग्जांपल अगर हम सी की बात करते हैं, अगर मुझे सिंपली एडिशन करना होगा 5+3 का, तो मुझे पाइथन के अंदर सिर्फ एक लाइन लिखूंगा तो मुझे आंसर मिल जाएगा। लेकिन अगर हम सी की बात करते हैं तो हमें 5-6 लाइन एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा, उसका सिंटैक्स लिखना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल वाइड में लिखना पड़ेगा इस तरह से, और उसके बाद इसको शुरू करना होगा, फिर यहाँ पे कहीं printf लिखना होगा और 5+3 इस तरह से लिखना होगा, फिर इसको क्लोज करना होगा। तो इतने 4-5 लाइन किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं पाइथन की, तो ये इंटरेक्टिव है। इंटरेक्टिव यानी कि वो हमें जो चीज़ की ज़रूरत है वो उतना लिख दीजिए और वहीं पे हमें आंसर मिल जाएगा। इंटरेक्टिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसी तरह से ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हम क्या करते हैं, जनरली क्लास बनाते हैं
और उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और उसी का क्लास और ऑब्जेक्ट के बेस पे हम हमारा प्रोग्राम रन होगा। तो इसका फ़ायदा क्या रहेगा, इसमें हम इनहेरिटेंस वाली कंसेप्ट आएगी, इनहेरिटेंस या पॉलीमॉर्फिज्म वाली कंसेप्ट आएगी, या फिर कुछ ओवरलोडिंग, यानी कि एक ही फंक्शन को हम किसी तरह दूसरे यूज़ कर सकते हैं, मल्टी यूज़ किस तरह से करते हैं। तो ये पाइथन जो है हम जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड शुरू करेंगे तब हम इसमें डिटेल में देखेंगे। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इस तरह से। फिर इसके डेवलपर कौन है, तो इसके जो डेवलपर हैं वो गुडो, वैन रॉसो के डेवलपर। इन्होंने 1989 में पाइथन को डेवलप किया था और जो पाइथन पब्लिकली अवेलेबल 1991 में पब्लिकली अवेलेबल थे। अब ये पाइथन का नाम किस तरह से आया, तो उस ज़माने में मतलब 1972 के इसमें बीबीसी में एक प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट होता था द पाइथन मंकी सर्कस नाम से, तो वहाँ से उन्होंने एक नाम लिया पाइथन नाम से, तो इस तरह से उसका नाम पाइथन रखा उन्होंने। और पाइथन जो है उस वक्त में जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, जो भी उसके फीचर्स थे, उन्होंने कोशिश की कि उसमें इम्प्लीमेंट करें। फॉर एग्जांपल उस वक्त में प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी हम कहेंगे। तो जो भी फीचर्स हैं या जो भी कंसेप्ट हैं रिलेटेड टू प्रोसीजरल, फॉर एग्जांपल सी, उन्होंने पाइथन के अंदर इम्प्लीमेंट किया। तो अगर कोई सी में प्रोग्राम है और स्पेसिफिक मतलब कोई लाइब्रेरी वगैरह यूज़ नहीं कर रहा है, तो सी का जो भी प्रोग्राम है हम सेम टू उस पाइथन में भी कर सकते हैं उसी तरह से। उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो भी फीचर थे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, उन्होंने इसमें इम्प्लीमेंट किया। फॉर एग्जांपल C++ के जो भी फीचर्स थे, यानी कि क्लास और ऑब्जेक्ट, क्लास ऑब्जेक्ट या मेथड्स भी हम कहते हैं, दूसरा मेथड्स या फंक्शन, इस तरह से। उसके बाद जो है स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो भी फीचर्स थे, फॉर एग्जांपल शेल स्क्रिप्ट हमारे पास है, बैश स्क्रिप्ट भी है और पर्ल भी है, इस तरह से। तो जो भी उस वक्त फीचर्स थे उन्होंने पाइथन में इम्प्लीमेंट किया। इसी तरह मॉड्यूल, जो मॉड्यूल एक जो भी फीचर्स हैं मॉड्यूल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, फॉर एग्जांपल मॉड्यूला 3 ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इनके फीचर्स जो है इन्होंने पाइथन के अंदर इम्प्लीमेंट किया। इसी तरह से अब हम इसकी एप्लीकेशंस देखते हैं कि पाइथन कहाँ यूज़ होगा, किस तरह यूज़ होगा। तो पाइथन जो है एक तरह से टूल की तरह काम करेगा, टूल की तरह। और पाइथन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो उसका यूज़ हम डिफरेंट प्रोग्रामिंग, जैसे हमने कहा जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो इसका इस्तेमाल हम बहुत सारे एप्लीकेशंस में कर सकते हैं, जैसे कमांड लाइन एप्लीकेशन। कमांड लाइन एप्लीकेशंस में यूज़ कर सकते हैं। कमांड लाइन में क्या रहेगा, सिर्फ एक कमांड प्रॉम्प्ट रहेगा, कोई ग्राफिक्स वगैरह नहीं रहेगा, वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारी प्रिंटर में जो एलईडी वगैरह होती है, उस तरह का, जो जहाँ पे सिर्फ ग्राफिक्स वगैरह नहीं, सिर्फ बटन्स वगैरह हैं, उस तरह की चीज़ें। या फिर GUI यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जैसे ये मेनू बटन हो गए जहाँ पे इमेजेस वगैरह हम लिखते हैं, या जिस तरह ये फाइल वगैरह लिखा हुआ है जो भी ग्राफिक्स में लिखा हुआ है, इस तरह से। तो ग्राफिक्स के प्रोग्रामिंग हम कर सकते हैं, यानी कि हमारे पास जो है
बहुत सारे इनबिल्ड या थर्ड पार्टी हमारे पास इसके बहुत सारे पैकेजेस हैं। पैकेजेस क्या होता है? पैकेजेस पाइथन के अंदर फाइल्स एंड फोल्डर्स होते हैं, उसके अंदर फाइल्स होती हैं। फोल्डर एंड फाइल्स को हम कहेंगे, फाइल्स को असल में कहते हैं मॉड्यूल, मॉड्यूल कहेंगे। अगर हम प्योरली पाइथन में करना चाहें तो भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ मतलब पहले जो डेवलपर्स हैं उन्होंने कुछ सॉफ्टवेयर्स बना के रखे हैं, तो हमें सिर्फ उन सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करना है और उनमें जो फंक्शंस हैं, जो भी मेथड्स हैं, उसको यूज़ करके हम अपना सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। उसके बाद पाइथन का जो यूज़ होगा वो डेटा एनालिटिक्स या डेटा साइंस में यूज़ कर सकते हैं हम। डेटा साइंस में मेनली दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, एक आर नाम से एक होगी और एक पाइथन। दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी यूज़ होती हैं, लेकिन पाइथन भी यूज़ करते हैं। तो डेटा साइंस में फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रहेगा या मशीन लर्निंग के कोई प्रोग्राम होंगे, हम उसको कर सकते हैं। तो हमारे पास इसमें जो मॉड्यूल्स हैं या पैकेजेस हैं, ये हमारे पास एक पांडाज नाम से है, वो यूज़ करके हम न्यूमेरिकल डेटा को प्रोसेस करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो है scikit-learn नाम से एक पैकेज है, उसका यूज़ करेंगे हम। या फिर हमारे पास टेंसरफ्लो नाम से है। तो बहुत सारे हमारे पास पैकेजेस हैं, हम उनका यूज़ करके मशीन लर्निंग या डेटा साइंस के प्रोग्राम्स कर सकते हैं उसमें। उसके बाद हम जो है पाइथन का यूज़ वेब डेवलपमेंट में करेंगे। वेब डेवलपमेंट, तो वेब डेवलपमेंट में किस तरह से यूज़ करेंगे? जब भी वेब डेवलपमेंट की हम बात करते हैं तो वहाँ पे मेनली दो कंसेप्ट आती हैं। एक फ्रंट एंड, फ्रंट एंड की हम जब बात करते हैं तो इसमें जो यूज़र को जो शो डिस्प्ले होगा उसे हम करेंगे। जो भी ग्राफिक्स रहेंगे, जो भी यूज़र के लिए जो भी GUI रहेगा, बटन्स रहेंगे या फॉर्म रहेगा इस तरह के, उसे हम कहते हैं। तो मेनली जो फ्रंट एंड डेवलप होता है वो HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट में होता है। हम जब पाइथन डेवलपमेंट की बात करते हैं, वेब डेवलपमेंट की, तो हम इसको कहते हैं बैक एंड की हम बात कर रहे हैं। बैक एंड, तो बैक एंड में क्या होता है? हमारा वेब सर्वर रहेगा। बहुत सारे सर्वर हो सकते हैं, फाइल सर्वर हो सकता है, ईमेल सर्वर हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल हम सिर्फ अभी बात कर रहे हैं वेब सर्वर की। और उसके बाद हो सकता है डेटाबेस। तो ये दोनों को मतलब फ्रंट एंड और बैक एंड को जोड़ने के लिए हम पाइथन का यूज़ करेंगे। दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे PHP हो गया या Node.js वगैरह, इस तरह की चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन को हम कहेंगे फुल स्टैक डेवलपर कहेंगे इसको। तो फुल स्टैक जो डेवलपर्स होते हैं वो फ्रंट एंड भी पे काम करते हैं और बैक एंड में भी काम करते हैं। और अगर सिर्फ पाइथन की बात करेंगे हम, तो पाइथन जो है बैक एंड में नॉर्मली हम यूज़ करते हैं। तो हमारे पास इसका जो मॉड्यूल है या पैकेज है, वो एक फ्लास्क नाम से एक पैकेज है हमारे पास, फ्लास्क, और एक जैंगो नाम से एक है, दो हमारे पास हैं। तो इसमें फ्लास्क में हम छोटे वेबसाइट्स बना सकते हैं और इसमें बड़े वेबसाइट और इंटरप्राइज लेवल के वेबसाइट उसमें जैंगो में हम बना सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है एप्लीकेशन। नेक्स्ट एप्लीकेशन जो आएगा वो रहेगा वेब स्क्रैपिंग या वेब क्रॉलिंग। वेब क्रॉलिंग, इसमें हम क्या करते हैं? वेबसाइट से इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है एक न्यूज़ एजेंसी है,
वो क्या है कि एक 10 वेबसाइट्स हैं उनके पास, मतलब अलग अलग सोर्सेस से वो चाहते हैं कि उन्हें हर 10 मिनट में अपडेट मिलता रहे, उनके जो भी हेडिंग्स है उसका अपडेट मिलता रहे। तो हम वेब स्क्रैपिंग का यूज़ करके या वेब स्क्रॉलिंग का यूज़ करके हम वो चीज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए पैकेज हमारे पास बहुत सारे हैं। एक रहेगा ब्यूटीफुल सोप, ये पैकेज हमारे पास, और बाकी HTML के तरह के कुछ पैकेजेस इसका यूज़ करेंगे। इसी के साथ साथ पाइथन जो रहेगा आपका एनिमेशन या गेम डेवलपमेंट, एनिमेशन या मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस या गेम डेवलपमेंट में यूज़ कर सकते हैं पाइथन को। तो इसके अलग अलग पैकेजेस हैं। या फिर सिस्टम एडमिन यूटिलिटीज़ में हम यूज़ करेंगे सिस्टम एडमिन यूटिलिटीज़, यानी कि अब फॉर एग्ज़ाम्पल बैकअप लेना है सिस्टम का, तो इसको हम ऑटोमेट करते हैं। जनरली कोई भी लैंग्वेज हम क्यों यूज़ करते हैं, हम ऑटोमेट करने के लिए, यानी कि जो भी काम है मैनुअल करने के बजाय, जो बार बार काम यूज़ होता है उसको मैनुअल करने के बजाय हम उसको ऑटोमेट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल बैकअप अगर हमें लेना है सिस्टम का पर्टिकुलर फोल्डर या इसका, कि पर्टिकुलर इस टाइम पे बैकअप हो जाए, जैसे कि हमारे व्हाट्सएप के अंदर है। व्हाट्सएप के अंदर भी अगर हम देखेंगे तो रात में 2 बजे ऑटोमेटिकली उसका बैकअप होता है। तो वो उस तरह के जो भी प्रोग्राम रहेंगे हम डेवलप कर सकते हैं। तो जो ये लोकल बैकअप रहेगा, अगर आपने परमिशन दी होगी क्लाउड बैकअप का, तो वो क्लाउड में बैकअप होगा। तो इस तरह के जो भी यूटिलिटीज़ हैं हम बना सकते हैं। इसमें आप IoT की भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। उसके लिए आपको उसका API मालूम होना चाहिए। API यानी कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, यानी कि IoT डिवाइस का जो भी इंटरफेस रहेगा हम उसका यूज़ करके पाइथन मतलब यूज़ करके सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। या उसके बाद हम क्लाउड की प्रोग्रामिंग भी, मतलब कुछ क्लाउड में करना हो, जैसा कि AWS या गूगल या एज्योर, बहुत सारे हमारे पास ये हैं। तो क्लाउड के कुछ एप्लीकेशंस वगैरह बनाने होंगे तो हम वो भी बना सकते हैं पाइथन के अंदर। उसके बाद हम कोई भी बिजनेस एप्लीकेशन होगा या साइंटिफिक एप्लीकेशन होगा तो भी हम पाइथन में उसको कर सकते हैं। या फिर टेस्ट केसेस के लिए भी हम इसका यूज़ करेंगे। टेस्ट केसेस यानी हमारा सॉफ्टवेयर है उसके अलग अलग टेस्ट केसेस बना रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यूज़र कोई मैथमेटिकल फंक्शन है, अगर वहाँ पर यूज़र एज अ डिनोमिनेटर 0 इंटर करता है तो किस तरह से इस केस को हैंडल करेंगे, तो टेस्ट केसेस लिखते हैं। या अगर हम न्यूमेरिकल डेटा पे काम कर रहे हैं और यूज़र ने जो है टेक्स्ट डेटा दे दिया, कोई अल्फ़ाबेट वगैरह एंटर किया, तो इस तरह के जो भी टेस्ट केसेस हैं उसको सॉल्व करने के लिए जो भी एरर हैंडलिंग वगैरह है, इस तरह की हम चीज़ें पाइथन में भी कर सकते हैं। तो इसके लिए टेस्ट केसेस में नॉर्मली जो यूज़ होता है वो सेलेनियम यूज़ होता है। बाकी बहुत सारे हैं जो आई टेस्ट या यू टेस्ट नाम से भी हैं पाइथन के अंदर, तो इस तरह की चीज़ें यूज़ होंगी। तो कौन सी कंपनियां पाइथन की यूज़ करती हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं जो पाइथन जो है वो फ्री एंड ओपन सोर्स है। यानी कि इसका सोर्स कोड जो रहेगा, जो भी हम लिखते हैं किसी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो उसका जो सोर्स कोड है वो इंटरनेट पे अवेलेबल है और ये फ्री है। यानी कि इसको कोई आपको यूज़ करने के लिए
कोई लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम विंडोज़ यूज़ करते हैं तो उसको हमें परचेस करना होता है, या कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं जैसा टैली वगैरह यूज़ करते हैं तो उसको परचेस करना होता है। तो पाइथन के अंदर उस तरह की चीज़ें नहीं, ये फ्री एंड ओपन सोर्स है। तो कौन सी कंपनियां इसको यूज़ करती हैं? ये यूट्यूब जो है इसको यूज़ करेगा, यूट्यूब यूज़ करता है इसको, गूगल यूज़ करता है इंटरनल, वो बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, लेकिन एक पाइथन भी वो लोग यूज़ करते हैं। नासा भी यूज़ करता है इसको, और ड्रॉप बॉक्स यूज़ करता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ड्रॉप बॉक्स, और बहुत सारे स्टार्टअप यूज़ करते हैं इसको। क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि ये फ्री एंड ओपन सोर्स है और इसकी कम्युनिटी बहुत बड़ी कम्युनिटी है। अगर आपको, और इसके जो मॉड्यूल हैं या पैकेजेस हैं वो फ्रीली अवेलेबल हैं। आपको जो भी सॉफ्टवेयर वगैरह डेवलप करना होगा वो आप इसमें कर सकते हैं। इसके बाद हम चेक करते हैं पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन क्या है। पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन ये रिस्पॉन्सिबल है हमारे पाइथन को डेवलप करने के लिए, मेंटेन करने के लिए। पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, तो ये क्या है? ऑर्गेनाइजेशन है, ये नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये लोग पाइथन का जो भी रिलीज़ है यूज़ करते हैं, और जो ये पाइथन देते हैं, जो ओरिजिनल पाइथन होता है उसे हम सी पाइथन कहते हैं, और सी के कंसेप्ट पे इम्प्लीमेंट किया हुआ है। तो इसे हम जो ओरिजिनल पाइथन देते हैं वो सी पाइथन रहेगा। क्योंकि पाइथन जो है फ्री एंड ओपन सोर्स है तो इसका सोर्स कोड जो है हम अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो बहुत सारे जो डेवलपर हैं उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन्होंने पाइथन को मतलब इम्प्लीमेंट किया हुआ है। तो हम उसे कहेंगे पाइथन की वैरायटीज़ क्या हैं, डिफरेंट पाइथन वैरायटीज़ क्या हैं, या हम उसे फ्लेवर्स भी कह सकते हैं, या इसको डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। एक ही नाम है, अलग अलग नाम से इसको ये किया जा रहा है। तो सबसे पहले जो है वो तो सी पाइथन है हमारे पास। उसके बाद है हमारे पास जे पाइथन जो जावा के प्रोग्राम को, या इसी को जाइथन भी कहते हैं, जो जावा प्रोग्रामिंग के जो भी इम्प्लीमेंट वगैरह करना है यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद आयरन पाइथन है हमारे पास, बहुत सारे हैं, बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। हम जो बेसिकली फोकस करते हैं वो सी पाइथन पे करेंगे। इसमें डॉट नेट, सी शार्प डॉट नेट वगैरह के जो प्रोग्रामिंग उसमें हम इसमें करते हैं। उसके बाद एक बहुत ही फेमस है एनाकोंडा, जिसमें नॉर्मली जो बिग डेटा या न्यूमेरिकली जो बिग डेटा रहेगा इसमें प्रोसेस किया जाता है। मशीन लर्निंग और एआई के लिए यूज़ होता है ये। और इसमें उन्होंने क्या किया है, इसी सी पाइथन का यूज़ करते बहुत सारी एडिशनल लाइब्रेरीज या मॉड्यूल्स को उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है। इसी तरह हमारे पास पाई एक है जो प्योरली पाइथन में ही इम्प्लीमेंट किया हुआ है, इस तरह पाइथन XY एक नाम से है, इस तरह से। तो बहुत सारे इसके वैरायटीज़ हैं, फ्लेवर्स हैं, हम उसको देख सकते हैं। ये इतने वैरायटीज़ क्यों हैं? क्योंकि ये ओपन सोर्स है, इसलिए इस तरह के वैरायटीज़ हैं। अगर हम दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं जैसे C++ हो गया, तो इनकी एक ही वैरायटी है या एक ही रहेगा, लेकिन पाइथन जो कि ओपन सोर्स है इसलिए इनकी अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से लोग यूज़ करते हैं। अगर आप मशीन लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ प्रोग्राम करना चाहेंगे तो अगर आप एनाकोंडा यूज़ करेंगे तो उसमें आपको तमाम पैकेजेस मिल जाएंगे, और नॉर्मल कोई प्रोग्राम करना है तो इस तरह से आप कर सकते हैं। इसके बाद हम इसके कुछ फीचर्स देखते हैं पाइथन के, फीचर्स या एडवांटेज इस तरह से हम कहेंगे इसको। तो सबसे पहला जो फीचर है वो है सिंपल
एंड इजी टू लर्न। इजी टू लर्न, इसका जो भी सिंटैक्स है या रूल है या ग्रामर है, नॉर्मल में हम अगर इसको कहेंगे ग्रामर है, ये सेम एज इंग्लिश। जिस तरह से हम इंग्लिश को रीड करेंगे उसी तरह का इसका सिंटैक्स रहेगा। तो कोई भी प्रोग्रामर या नॉन प्रोग्रामर भी उसको अगर देखकर पढ़ सकता है, कम से कम अंदाज़ा लगा सकता है कि वो क्या चीज़ है। तो जो इसका सिंटैक्स है वो इजी है सीखने के लिए और सिंपल है, और ये बिगिनर फ्रेंडली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर आपका नॉन टेक बैकग्राउंड है, अगर आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो आप पाइथन से शुरुआत कर सकते हैं। तो ये यूज़र फ्रेंडली और बिगिनर्स लेवल की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसके बाद हम इसको देखते हैं, ये फ्री एंड ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। फ्री एंड ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग, तो हमें ऐसी कोई पर्सनल सॉफ्टवेयर बनाना है या कमर्शियल सॉफ्टवेयर बनाना है तो हमें इसको कोई लाइसेंस देने की ज़रूरत नहीं है। पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन को कोई लाइसेंस देने की ज़रूरत नहीं, हम फ्री में यूज़ कर सकते हैं, कोई फ़ी वगैरह इसकी नहीं है। इसके बाद जो फीचर है हमारे पास, ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम जो एज अ डेवलपर हम मेमोरी और स्पेस के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते कि किस तरह से मेमोरी एलोकेट होगी या किस तरह से स्पेस वगैरह एलोकेट होगा, ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। और इसका जो सिंटैक्स रहेगा वो इंग्लिश की तरह रहेगा। तो ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन। और ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे मैं अभी फ़िलहाल विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ, तो इसका हम एक प्लेटफॉर्म कहेंगे। या अगर मैं लाइनक्स मशीन यूज़ कर रहा हूँ या मैक ओएस यूज़ कर रहा हूँ या एंड्रॉयड यूज़ कर रहा हूँ या आईफोन यूज़ कर रहा हूँ, iOS यूज़ कर रहा हूँ, तो ये एक प्लेटफॉर्म हो गया। तो पाइथन जो है हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन कर सकते हैं। वो जो पाइथन का सॉफ्टवेयर है, जब पाइथन के प्रोग्राम रहेंगे वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट रहेंगे, पर्टिकुलर किसी प्लेटफॉर्म पे रन नहीं होगा, सभी प्लेटफॉर्म पे रन होंगे। और जो इसका कोड रहेगा, सोर्स कोड रहेगा, वो पोर्टेबल है। पोर्टेबल यानी कि अगर हमने विंडोज़ में कोई प्रोग्राम लिखा, अगर उसको हम लाइनक्स में रन करना चाहें तो ईज़िली ये कर सकते हैं, उसमें रन कर सकते हैं। अगर कोई सिस्टम पर्टिकुलर इसमें अगर किसी पर्टिकुलर रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं है तो हम आसानी से जो नॉर्मल प्रोग्राम है वो रन कर सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। इसी के साथ साथ ये डायनेमिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। डायनेमिकली टाइप यानी कि हम देखते हैं क्या रहता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दो तरह की रहती हैं, एक तो डायनेमिक रहेगी और एक स्टैटिक। डायनेमिकली टाइप्ड, तो पहले हम स्टैटिक देखते हैं। जो भी हम हमारे प्रोग्राम में डेटा यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम टेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं, समझो जो भी ABCD इस तरह का, या हम नंबर यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल नंबर की दो कैटेगरी रहती हैं, एक नॉर्मल में इंटीजर कहेंगे और दूसरा फ्लोट रहेगा। फ्लोट यानी कि जो पॉइंट्स के साथ जो वैल्यू रहेंगी वो फ्लोट कहलाएगी। तो स्टैटिक टाइप जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, फॉर एग्जांपल C हो गया, C++ हो गया और जावा हो गया, इस तरह के जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसमें एज अ प्रोग्रामर, एज अ डेवलपर हमें इसका टाइप डिफाइन करना पड़ेगा, किस टाइप का डेटा है। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर बात करते हैं, इंट यानी इंटीजर, और एक हम x डिफाइन कर रहे हैं और उसकी वैल्यू दे रहे हैं 10, तो एज अ प्रोग्रामर हमें बताना पड़ेगा हमारे सॉफ्टवेयर को या जो भी कंपाइलर है या इंटरप्रेटर को कि हम जो x के अंदर जो वैल्यू है वो 10 हम ये लिखेंगे, 10 वैल्यू लिखेंगे। फिर इसके बाद अगर हम मॉडिफाई करना चाहें, x इक्वल टू 10.10 लिखना चाहें तो ये एरर देगा। एरर क्या देगा कि हम इसमें सिर्फ नंबर
ये कर सकते हैं, या x इज इक्वल टू ये हेलो इस तरह से कुछ लिखना चाहेंगे जो कि स्ट्रिंग या टेक्स्ट डेटा रहेगा हमारा। तो ये इसमें जो डायनेमिकली स्टैटिक टाइप लैंग्वेजेस हैं उसमें एरर देगा। वहीं हमारी जो डायनेमिकली टाइप है, फॉर एग्जांपल जावा, पाइथन एक है और जावा स्क्रिप्ट एक है। तो इसमें जो डायनेमिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं उसमें फॉर एग्जांपल अगर हम x इज इक्वल टू 10, हमें इसका कोई भी डेटा देने की ज़रूरत नहीं है। डेटा यानी किस टाइप का ये डेटा है उसे हम डेटा टाइप कहेंगे। तो इसका डेटा टाइप हमें देने की ज़रूरत नहीं, ये पाइथन सॉफ्टवेयर इंटरनली वो रन टाइम में वो हमें दे देगा। अगर हम x इज इक्वल 10 लिखेंगे तो इसका जो डेटा रहेगा वो नंबर रहेगा। फिर कहीं हम प्रोग्राम में इसी x को दोबारा यूज़ करना चाहें और इसको x इज इक्वल टू 10.10 इस तरह से लिखेंगे तो ये भी वैलिड रहेगा। या अगर हम इसको इसी को अगर हम स्ट्रिंग में देना चाहें तो स्ट्रिंग भी हम दे सकते हैं इसको, स्ट्रिंग यानी कि टेक्स्ट डेटा। तो डायनेमिकली टाइप में ये इनका एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। तो डिसएडवांटेज किस तरह रहेगा हम ये अभी देखते हैं थोड़ी देर में। इसी के साथ साथ पाइथन जो है एक्सटेंसिबल है, यानी कि हम किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पाइथन के कोड को लिख सकते हैं। मतलब अगर हम सी का कोई प्रोग्राम है और उसको पाइथन के अंदर मतलब पाइथन सी प्रोग्राम के अंदर कहीं पाइथन हमें लिखना होगा तो हम पाइथन भी लिख सकते हैं वहाँ पर। तो इससे क्या होगा, जो पुराने सॉफ्टवेयर्स हैं या जो लेजेंसी सॉफ्टवेयर्स हैं, पुराने सॉफ्टवेयर्स हैं, उसको हम रन कर सकते हैं और जिसकी वजह से हमारा परफॉर्मेंस जो रहेगा इंक्रीज होगा। इसी की तरह ये एम्बेडेड है, एम्बेडेड यानी कि इसके अंदर हम दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी का प्रोग्राम लिख के रन कर सकते हैं। तो ये पाइथन के फीचर्स। इसी की तरह इसमें जो है इसका कम्युनिटी सपोर्ट जो है बहुत अच्छा है और इसमें जो है बहुत सारे एक्सटेंसिव लाइब्रेरी यानी पैकेज एंड मॉड्यूल्स को। तो पाइथन को जो कहते हैं हम बैटरी इंक्लूडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी कि जो भी सॉफ्टवेयर नॉर्मल जो हमें काम करना है तो सब हमें उसमें मिल जाता है। तो इसकी जो लाइब्रेरी है और जो कम्युनिटी है बहुत ह्यूज कम्युनिटी है, तो हमें जिस तरह का भी कोई प्रॉब्लम आता है तो हम इसको इसमें लिख सकते हैं। ये इसके एडवांटेज हो गए। अब हर लैंग्वेज के कुछ एडवांटेज होते हैं और कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। फॉर एग्जांपल पाइथन के भी कुछ डिसएडवांटेज हैं, तो जहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको यूज़ करना है। तो डिसएडवांटेज देखते हैं हम इसका। तो ये स्लो है लैंग्वेज। स्लो किस तरह से है, जैसे हमने बताया था कि इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। तो ये क्या करता है, एक लाइन रीड करेगा, फिर कोई एरर वगैरह होगा या सिंटैक्स एरर रहेगा, रूल रेगुलेशन वाला एरर रहेगा, वो देगा। तो जिसकी वजह से इसकी स्पीड थोड़ी सी स्लो है। यानी कि कहाँ पे इसका यूज़ नहीं हो सकता, जहाँ पे बहुत सारे रियल टाइम एप्लीकेशंस आपको बनाने हैं, जहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड भी मैटर करता है, तो वहाँ पे नॉर्मली हम पाइथन को यूज़ नहीं करते एज़ कम्पेयर टू सी। अगर सी की हम बात करते हैं तो ये डायरेक्टली हमारे हार्डवेयर से इंटरेक्ट करेगा और रियल टाइम में हमें ये करेगा। एज अ डेवलपर हमें उतना मतलब स्पीड का अंदाज़ा नहीं आता, लेकिन ये स्लो है थोड़ी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसके बाद इसका जो मेमोरी मैनेजमेंट है, तो ये मेमोरी मैनेजमेंट कुछ थोड़ा सा ठीक नहीं है, तो ये नॉट मेमोरी इफिशिएंट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसी के साथ साथ पाइथन का जो यूज़ होगा वो मोबाइल ऐप बनाने के लिए यूज़ नहीं होता है।
यूज़ कर सकते हैं हम, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। मोबाइल ऐप के लिए हमारे पास जो है इसकी एक लाइब्रेरी है, वो यूज़ करके हम इसको बना सकते हैं। उसका नाम है कीवी। लेकिन नॉर्मली जो पाइथन है वो मोबाइल या टच स्क्रीन वगैरह के लिए नहीं बना हुआ है। इसी के साथ साथ जो दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिस तरह से डेटाबेस को सपोर्ट करते हैं, डेटा एग्जीक्यूशन जिस तरह से होता है, उस तरह का इसमें पाइथन के अंदर नहीं है। तो इसका जो डेटाबेस सपोर्ट है उतना कुछ ख़ास नहीं है, समझिए। अब इसी के साथ साथ ये रन टाइम एरर में भी देता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने बताया, ये डायनेमिकली टाइप है। डायनेमिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी कि x इज इक्वल टू 10, ये एक कहीं पे नंबर वैल्यू दे दी हमने। फिर हमारे कहीं प्रोग्राम में हम इसको x इज इक्वल टू 10.10 इस तरह से कहीं दे दिया। तो क्या होता है कि एज अ प्रोग्रामर हम भूल जाते हैं कि मतलब अगर हम न्यूमेरिकल डेटा पे हमें काम करना है और सिर्फ इंटीजर पे काम करना है हमें, लेकिन अगर यूज़र ने इस तरह से वैल्यू को एंटर कर दिया रन टाइम में, तो हमें ये रन टाइम एरर देगा। तो ये एक डिसएडवांटेज भी है कि हमारा बहुत सारा प्रोग्राम हमने लिखा है और हमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, या यूज़र ने कोई टेक्स्ट वैल्यू दे दी जिसे हम स्ट्रिंग कहेंगे, वो वैल्यू दे दी, तो ये थोड़ा सा रन टाइम में एरर देगा। रन टाइम में जब तक कि प्रोग्राम रन नहीं होता तब तक हम इसकी वैल्यू को हम डिफाइन नहीं कर सकते, तो ये इसको हम रन टाइम कहेंगे। तो ये पाइथन के कुछ डिसएडवांटेज हैं। इसके साथ साथ हम पाइथन के वर्जन्स देखेंगे। फॉर एग्जांपल ना बेसिकली भी जो है पाइथन 2 और पाइथन 3, तो हम जो प्रोग्रामिंग करेंगे वो पाइथन 3 में रहेगी। पाइथन 2 का सपोर्ट जो है 2020 में मतलब ख़त्म हो चुका है, मतलब उससे पहले तक ये पाइथन थी, लेकिन फिर भी कुछ कंपनियां जो हैं अभी भी पाइथन 2 को यूज़ करती हैं, लेकिन इसका सपोर्ट जो है ख़त्म हो चुका है। और अगर पाइथन 3 की हम बात करेंगे तो इसका अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे पाई 3 या फिर पाइथन 3K या पाइथन 3000 इस तरह से कहते हैं, या नॉर्मली हम पाइथन 3 भी कहेंगे। तो अभी जो लेटेस्ट वर्जन है वो पाइथन 3.10 है, और पाइथन 3.11 जो है वो अंडर डेवलपमेंट है। और अगर आप विंडोज़ 7 यूज़ कर रहे हैं, विंडोज़ 7, तो पाइथन 3.8 तक ही इसका सपोर्ट है अगर विंडोज़ 7 यूज़ कर रहे हैं। और विंडोज़ 8 या 10 यूज़ कर रहे हैं तो पाइथन 3 या जो भी लेटेस्ट रहेगा वो यूज़ कर सकते हैं उसमें। तो ये कुछ इंट्रोडक्शन हुआ पाइथन के बारे में और जनरल प्रोग्रामिंग के बारे में। अब कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो उसका कुछ हमारे पास इनपुट होगा, कुछ प्रोसेसिंग रहेगी और कुछ आउटपुट रहेगा। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या कोई भी सिस्टम हमारे पास है तो इनपुट हमारे क्या हो सकता है, कीबोर्ड भी हो सकता है, कीबोर्ड होगा या माउस होगा या वॉइस होगी हमारी, या नेटवर्क फाइल भी हो सकती है, या फिर कोई नॉर्मल फाइल भी हो सकती है जो हार्ड डिस्क पे है। वो प्रोसेसिंग में नॉर्मली होता है, कैलकुलेशन होता है। जो कैलकुलेशन होगा वो सम कंडीशंस पे होगा। फॉर एग्जांपल अगर कंडीशन किस तरह रहेगी, फॉर एग्जांपल अगर नॉर्मल अगर हम बात करते हैं, हम कहेंगे अगर बाहर बादल हैं तो आप छाता लेकर जाइए, इस तरह की जो नॉर्मल कंडीशन होती है। यानी अगर फर्स्ट स्टेटमेंट जो रहेगा उसके बेस पे हम सेकंड स्टेटमेंट डिसाइड करेंगे। और इसी में कुछ लूप होता है, लूपिंग होती है, लूपिंग या उसी को रिपीटेड वर्क कहेंगे, कुछ काम रिपीट होता है इसके अंदर। और आउटपुट में हम जो रहेगा हमारा मॉनिटर रहेगा, या जो
मॉनिटर रहेगा, या स्पीकर या वॉइस में भी हमारा हो सकता है, या फाइल की शक्ल में भी होगा। फाइल हो सकती है सॉफ्ट कॉपी में भी हो या हार्ड कॉपी में, यानी प्रिंट भी हो सकती है, या हम इसको नेटवर्क में भी स्टोर कर सकते हैं या डेटाबेस में भी स्टोर कर सकते हैं। इस तरह से हमारा इनपुट और आउटपुट काम करेगा। तो ये पाइथन के बारे में एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन हो।